Good morning students, welcome to the series Quest Pod. जैसे हमेशा कहती हूँ Quest Pod is nothing but weekly talk of English, जिसमें इंग्लिश का स्टडी प्लान, इंग्लिश को लेकर आपके क्वेरीज, कुछ स्टार परफॉर्मर्स के डिस्कशन और इसके अलावा एज यूजुअल इंग्लिश के नए वर्ड्स, कुछ नए ग्रामर के रूल्स और मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स के फॉर्म में लिया जाता है. तो चलिए लेट्स गेट रेडी. लेकिन इस बार के मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ये रहेंगे. स्टडी प्लान तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. सेकंड, सारस्वत बैंक का जीडीपीआई एक्सपेक्टेड है या इनफैक्ट कुछ बच्चों का शुरू हो चुका है, कुछ का 24 को, कुछ का 25 को, किसका होने वाला है. बार यूडीसी मेंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड एसबीआई असिस्टेंट प्री को लेकर क्या एग्जाम डेट्स हैं. स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड तो मैंने इस सेशन को थर्सडे किया है, इसको रिलीज सैटरडे को किया जाएगा. तो बाय द टाइम इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद आपके हाथ में आपके एसबीआई असिस्टेंट प्री के हॉल टिकट्स भी आ जाएंगे. ठीक है, सो थोड़ा सा उस चीज को आप ध्यान से करें कि ये मैं थर्सडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको रिलीज सैटरडे को किया जा रहा है. सो हो सकता है उसके पहले आपको एसबीआई असिस्टेंट का शायद हॉल टिकट भी आ जाए. लेट्स गेट रेडी विद दिस. द फर्स्ट, as usual, the study plan for English. SBI असिस्टेंट एग्जाम एक्सपेक्टेड है जुलाई में. ये मैं थर्सडे रिकॉर्ड कर रही हूं, हो सकता है आज या कल तक आपके हाथ में हॉल टिकट्स आ जाएं. जुलाई मिड या आप इसको डेफिनेटली आप इसको मिड जुलाई ही कह सकते हैं. तो उसके लिए बच्चों ने क्या करना चाहिए. इफ योर टारगेट इज एसबीआई असिस्टेंट प्री एग्जामिनेशन देन इट इज वेरी क्लियर कि आपको रीडिंग, न्यूज़पेपर और बुक रीडिंग दोनों चालू रखना है. As far as newspaper reading is concerned, एडिटोरियल पन्ने को ना पढ़ें. बुक रीडिंग 1 घंटे में मैक्सिमम पेजेस कवर करने की कोशिश करें. अभी रीडिंग करते टाइम शब्दों पे ध्यान ना दें, ज्यादा फोकस उसका आइडिया कैप्चर करने के लिए दें. नेक्स्ट, वोकैबुलरी रिविजन. जो भी वर्ड्स अब तक आपके हुए हैं या मैं क्वेस्ट पॉड में लेती हूं या फिर आप जो एग्जाम्स में नए वर्ड्स एनकाउंटर कर रहे हो, उन वर्ड्स को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करें. नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एज आई ऑलवेज से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द मेन पार्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. 1 आरसी 2 आरसी तो आपके होने चाहिए. भले ही आपका प्री का स्कोर 25 है, मैम मेरा प्री का स्कोर 24 है, मैम मेरा प्री का स्कोर 20 के ऊपर है, तब भी आरसी इज समथिंग विच विल प्रिपेयर यू फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. यू शुड नेवर स्किप आरसी. नेक्स्ट,
mock test with analysis, and now start doing some sort of smart work when it comes to mock test. मतलब मैम, आपका मेन एम, आपका लक्ष्य इंग्लिश सीखने का ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे लिंग्विस्ट बन जाओ. आपका मेन एम इंग्लिश सीखने का है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको एग्जाम में. तो तुम्हारा जो एम है उस पर फोकस करो. Start doing some sort of smart or start playing some smart tricks in the examination. अच्छा, अगर आपका पैराजंबल का सीक्वेंस, one of the students from Mujib and group, उन्होंने कैसे स्मार्ट ट्रिक अप्लाई किया मैं बताती हूँ. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट बट आई नो डेफिनेटली ही इज फ्रॉम मुजीब एंड ग्रुप फ्रॉम द फर्स्ट ऑनलाइन बैच. सपोज आपका पैराजंबल का सीक्वेंस आ रहा है, सपोज आपका पैराजंबल का सीक्वेंस आ रहा है BACDE BACED. आपको इन दोनों वर्ड्स, इन दोनों नंबर्स में या इन दोनों अल्फाबेट में कंफ्यूजन है. तो आप क्या करते हो कि सपोज उसने पूछा है फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, तो दोनों में ई मार्क कर दो. जैसे द स्टूडेंट हैज डन दैट, वो बच्चे ने दोनों में ई मार्क कर दिया. तो दोनों में ई मार्क करने से 0.75 तो हाथ में आ गए. दोनों गलत जाने से और 0.5 गवाने से अच्छा उसने 0.75 तो कमा लिया. डेफिनेटली एक गलत है बट एक तो करेक्ट है. So this is what he has done. This is called as smart work. So students, please be alert. Use your presence of mind. Use your common sense to score more in the mock test. Getting this point? Next. Now when it comes to Saraswat Bank, GD and PI, in fact almost 10 rounds online हुए हैं for Saraswat Bank, GD and PI. I have taken 10 rounds for them. सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बच्चा, व्हेन इट कम्स टू जीडी एंड पीआई, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी ये वीडियो सैटरडे को रिलीज होगा, जब तक कुछ बच्चों के 24 और 25 को थे उनके हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के 26 के बाद हैं तो उनके लिए ये चीज काफी बेनिफिशियल है. जब भी आप इंटरव्यू को जाएं, बिकॉज कुछ का कहना है कि मैम इन्होंने जीडी मेंशन नहीं किया, सिर्फ इंटरव्यू मेंशन किया. इट्स ओके, इट्स फाइन. और जीडी होने के चांसेस भी कम है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. दे विल नॉट अलाउ 15 or 16 or 10 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द सेम हॉल. So they might take an interview one by one with all the social distancing norms. किसी भी बच्चे को अगर इंटरव्यू को क्रैक करना है तो उसको 3 पॉइंट्स बहुत क्लियरली पता होने चाहिए. द फर्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज योर नॉलेज एंड थर्ड इज तुम्हारी जेन्युइननेस, तुम्हारे अंदर वो कितनी है. आपको भले ही बच्चा कोई चीज आती है तो आती है बोलो, नहीं आती है तो नहीं आती है बोलो, लेकिन प्लीज अपने ऊपर भरोसा रख के बोलो. क्योंकि जितना तुम सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी का शिकार रहोगे तो सामने वाला आपको नहीं खरीदेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर है जिसके जो लेग्स हैं वो काफी स्ट्रांग है. आप उस पर बैठ कर देखते हो चेयर हिल तो नहीं रही और फिर आप उस चेयर को खरीदते हो. लेकिन अगर आप एक दुकान में जाते हो और कहते हो कि यार ये तो सागवान की बनी हुई चेयर है, लेकिन चेयर के जो लेग्स हैं वो हिल रहे हैं, तो आप वो चेयर कभी नहीं खरीदोगे, भले वो मटेरियल कितना भी अच्छा हो. रीजन, बिकॉज वो चेयर पे बैठने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है. सेम थिंग, कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को तभी हायर करता है जब उसको उसके अंदर वो स्पार्क दिखता है कॉन्फिडेंस का. वो कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपके इंटरव्यू में झलकना चाहिए, तभी कोई भी इंसान आपको हायर करेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं. अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट, नॉलेज. व्हेन इट कम्स टू सरस्वत बैंक, आपको 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए. सबसे पहले खुद का नॉलेज, मतलब मैंने ग्रेजुएशन इसमें किया तो क्यों किया, ठीक है, मैं अगर आगे ये करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं, मेरे हॉबीज क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, तो तुम्हें खुद का नॉलेज तो होना चाहिए. और दूसरा, जिस सेक्टर में आप जाने वाले हो उस सेक्टर का नॉलेज थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट होना चाहिए, यानी बैंकिंग नॉलेज. लास्ट, जेन्युइननेस. तुम्हारी जेन्युइननेस कोई भी इंसान कैसे देखेगा कि आप अपने आंसर्स में कितने सिंसियर हो. जो इंसान सिंसियर होता है उसकी आवाज कभी लड़खड़ाती नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं होता है, वो जानता है कि उसको क्या पता है और उसको क्या नहीं पता है, और वो उसी चीज पे वर्कआउट करने की कोशिश करता है. So when it comes to Saraswat Bank, GD and PI students, these are going to be the 3 most important points. Last but not the least, आपका पहला इंप्रेशन किसी भी नए इंसान पे 30 सेकेंड्स में बैठ जाता है उसके दिमाग में, और वो उस 30 सेकेंड्स के इंप्रेशन को लेकर ही आपसे क्वेश्चंस करेगा या ये सोचेगा कि मुझे इसे लेना है या नहीं.
तो पहले 30 सेकेंड्स में आप आपका जो इंप्रेशन बिठाओगे दैट विल बी मोर अबाउट योर लुक्स, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा ड्रेस सेंस, पर्टिकुलरली तुम्हारा अटायर कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। मैं नहीं कहती आप बहुत ब्रांडेड पहनो, लेकिन जो भी पहनो उसको आप अच्छे से कैरी कर सको, कंफर्टेबली अपने आप को उसमें प्रेजेंट कर सको। तो योर ड्रेस सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्माइल ऑन योर फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, confidence, knowledge and genuineness will definitely fetch you a seat in Saraswat Bank. All the best. Next is BARC UDC Mains. Okay, so basically बहुत सारे बच्चों का है कि मैम UDC Mains, अपर डिवीजन क्लर्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मेंस जिसमें लेवल 2 में इंग्लिश का बहुत ज्यादा योगदान है, ये एग्जाम कब आएगी? एज सच तो कुछ डेट्स अभी तक तो नहीं आए हैं, मैं रिकॉर्डिंग थर्सडे को कर रही हूं, अभी तक तो कोई डेट्स नहीं आए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चा, जितना हो सकता है आपको बार्क यूडीसी के लिए ऐसे, लेटर, प्रिसीज, रिपोर्ट राइटिंग, इन्हीं पे फोकस करना, एंड आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑफ कोर्स पैरा जंबल क्लोज टेस्ट आएंगे, लेकिन कौन से लेवल के? प्री लेवल के। पैरा जंबल क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, लेकिन कौन से लेवल के? प्री लेवल के। मेंस के लिए एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसी राइटिंग, एंड यू आल्सो हैव टू प्रैक्टिस रिपोर्ट राइटिंग। आप जो भी लिखेंगे इसको, बार्क यूडीसी का एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स रसीक इज हेल्पिंग आउट अदर स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर दिस, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंग्लिश का एसएसए का डिस्क्रिप्टिव चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन पोस्ट योर right up there. Okay, next is SBI assistant pre. Yesterday, it means it was on Wednesday, I spoke to Shubham sir, और शुभम सर की बात हुई थी इयन डिजिटल के वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे, and on Wednesday we came to know that 10th, 11th, 12th and 13th of July, 10th, 11th, 12th and 13th of July, these are the dates that SBI has reserved for conducting the assistant pre-exam. Okay, सैटरडे को वीडियो रिलीज हो रहा है तो हो सकता है तब तक आपके हॉल टिकट्स आपके हाथ में आ जाएं, लेकिन आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें। कंफर्मेशन नहीं है, कोई एज सच कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट SBI ने टेंटेटिवली अपने डेट्स रिजर्व कर लिए इयन डिजिटल में, 10th, 11th, 12th and 13th of July. सो आज अगर हम पकड़ते हैं तो गिन के मेरे हाथ में 15 दिन है। 15 दिन में स्टूडेंट्स आपको SBI असिस्टेंट प्री का क्या करना चाहिए? दो ही चीजें, रीड एज मच एज यू कैन एंड मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस। आपको इतना ही करना है, 15 दिन में आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप एक्सपेक्ट करें SBI असिस्टेंट इज रेडी, 15 days to go, you have to just complete, read as much as you can and at least कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट तो इंग्लिश के दो 30 मार्क्स के। क्लियर? ओके, सो लेट्स गेट रेडी विद स्टार परफॉर्मर्स। हमारे स्टार परफॉर्मर्स आज के हैं आकाश निम्बालकर का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि आप देख सकते हैं इस बच्चे ने क्या किया कि जो SBI मॉक 2 मैंने कंडक्ट की थी, उस बच्चे ने वो मॉक टेस्ट दी, उसका एनालिसिस कितना प्रॉपर तरीके से किया। मैं बार बार कह रही हूं, जो मॉक टेस्ट मैं ले रही हूं, जो यूट्यूब लाइव सेशंस में ले रही हूं स्टूडेंट्स, उसमें जो वोकैबुलरी है, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन के ट्रिक्स हैं, जो पैटर्न है, वही आप एक्सपेक्ट करें SBI असिस्टेंट प्री में। एंड हाउ सिंसियरली ही हैज डन दैट। आकाश, कीप इट अप। एंड स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी यूट्यूब लाइव सेशंस है उसको इंग्लिश के सेशंस को मिस मत करो। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूं कि इसमें मैं मैक्सिमम वो वर्ड्स, वो इडियम्स और फ्रेजेस लूं जो एग्जाम में आकर गए थे या आने वाले हैं। सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस डालने की कोशिश कर रही हूं। सो डोंट मिस दीज यूट्यूब लाइव सेशंस एंड डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दोज सेशंस। नेक्स्ट इज पूजा। पूजा ने बहुत अच्छी एक चीज की है कि उसने वोकैबुलरी को कैसे पिक्चर फॉर्मेट में लर्न करने की कोशिश की है। सो इवन यू कैन ट्राई दीज इनोवेटिव वेज टू लर्न न्यू वर्ड्स। एक चीज सिंपल है, मुझे अगर संस्कृत के 10 वर्ड्स आते हैं तो मेरी संस्कृत की दुनिया इतनी छोटी, मुझे संस्कृत के 1000 शब्द आते हैं तो मेरी संस्कृत की दुनिया बढ़ जाएगी। सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू एनहांस योर वोकैबुलरी, योर कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली। क्लियर? Okay students, let's get ready with wordsmith.
आज के वर्डस्मिथ सेशन में मैंने कुछ नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो 2020 में ही डिक्शनरी में आए हैं। यस, ऐसे क्या होता है जो एक वर्ड को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी डिक्शनरी में आ सकता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है। बेसिकली डिक्शनरी जो लोग कंपाइल करते हैं, जिसको हम लेक्सिकोग्राफर्स कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं? वर्ड की फ्रीक्वेंसी, वर्ड की यूसेज को देखते हैं। पहली बार किसी ने कोई वर्ड को यूज किया, उसका सुन के किसी और ने कोई वर्ड को यूज किया। जब उस वर्ड का यूसेज एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल के पास आ जाता है, उस वर्ड को यह अधिकार मिल जाता है कि वो डिक्शनरी में आ जाए। तो आज मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो कंप्लीटली न्यू एंट्रीज हैं 2020 के डिक्शनरी में। 2020 के डिक्शनरी में नए एंट्रीज को यहां पे लिया गया है। ओके, बहुत सारे जो आप एब्रिवेशंस हैं उनके भी मीनिंग चेंज हो गए, जैसे कि यूएफओ। मुझे जहां तक याद है, मैं स्पेशली मेरे चाइल्डहुड में यूएफओ मींस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये स्पेस रिलेटेड रहता था। बट आज यूएफओ का सबसे ज्यादा यूज होता है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। यस, अ वर्क विच इज नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड एज यूएफओ। स्ट्रेंज, राइट? WIP, work in progress. WFH, working from home. A game is the person's best performance. ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो 2020 में डिक्शनरी में एंट्री ली है। इनमें से कुछ वर्ड्स को मैं यहां पे लेना चाहती हूं। एंड द फर्स्ट वर्ड इज ब्रॉइगस। ब्रॉइगस नाउन भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, विच मीन्स एंग्री, इरिटेटेड। दैट्स ब्रॉइगस, angry, irritated. He has shown his brioigous behavior, angry, irritated behavior at the party. Brioigous, angry, irritated. Again, I'm saying this is a new entry in the dictionary in the year 2020. These are the new entries, you can say. Next, topophilia. Topophilia is basically a love for a particular place, an emotional attachment for a particular place. आप जब कोई जगह के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, that's topophilia. Next is patient zero. With this COVID pandemic, बहुत सारे वर्ड्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, नए सुनने में आए हैं। वैसे ही एक नया वर्ड आप कह सकते हो पेशेंट जीरो आया है। जनरली पेशेंट जीरो इज द फर्स्ट पर्सन who has been identified with some sort of infection, some sort of disease. Okay, so definitely for COVID-19, patient zero must have been a Chinese person, right? Patient zero is the first person who has been identified with some sort of infection for the first time or a disease for the first time. When it comes to COVID-19 pandemic, patient zero has definitely to be a Chinese person. Next is onboarding. Onboarding generally उस एक्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं whenever a new employee is integrating into an organization, that's called as onboarding. यानी उसकी ट्रेनिंग, उसको बेसिकली जॉब अलॉटमेंट जो दिया जाता है, उसको जो डिपार्टमेंट दिया जाता है. So whenever a new employee enters an organization, the process of integrating that new employee into a new organization will be called as onboarding, which may include the training part. Then it may also include the job allotment part and all these things. That's onboarding. Next is fantouche. Fantouche is something which is quite stylish, काफी showy, काफी जिसको आप कह सकते हो fancy. And this word is with respect to, it can be your dress style, it can also be the behavior that you portray, it can also be with respect to the environment. So fantouche is something which is pretty fancy, showy. इसको आप और कौन से वर्ड्स दे सकते हैं, सोचो. इसको कमेंट सेक्शन में डालो कि फैंटूश के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए, फैंसी चीजों के लिए. ग्रैंडियर इट कैन गो. Yes, we have many words taken for this. Fancy, showy, fantouche,
one and the same. Pretentiousness, yes, you pretend more. These words are generally seen, or this usage of the word is generally seen with the Karan Johar movies. A lot of fantouche being there with sons in the dress sense, we can say. Grammar geek. आज हम बात करेंगे बच्चा apostrophes को लेकर. Apostrophe basically दो चीजों के लिए यूज होता है. I hope you know this. Apostrophe with S and apostrophes. Apostrophe is generally used for two reasons. First is for contraction and second is possession. जब आप कोई वर्ड में से कोई अल्फाबेट को हटाते हो तो उसकी जगह आप apostrophe लगाते हो. ठीक है. possession के लिए भी, जैसे कि it is raining, it's raining. Okay. Don't worry, do not worry है वो. Won't, will not. So you can see जब कोई वर्ड आप हटा लेते हो, उस वर्ड को हटाने की जगह पे apostrophe का यूज होता है. So this is for the purpose of contraction. जैसे madam. And how do you write this? Ma'am. This is how you write it. और possession दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना, उसका, उसकी, तो वो का और की का काम कौन करता है? Apostrophe with S. Okay, so you can see that. My cat's favorite toy. मेरी cat का favorite toy is Siddiq's parents, Siddiq के parents. So का, कोरिया की economy. So का किवा की का काम कौन करेगा? Apostrophe. But we generally know for plurals like boys, hostel, लड़कों का hostel. So what do? You just put an apostrophe there. Boys hostel, लड़कों का hostel. Generally with singular words, but they when end in S. Like कालिदास का काम बहुत अच्छा लगता है. कालिदास वर्क, तो कालिदास का काम के लिए कुछ लोग सिर्फ apostrophe लगाते हैं. And some people make a point that they also put an S. Kalidas's work. So that's कालिदास work. Next, नंबर्स को apostrophe नहीं लगती है. नंबर्स को क्या लगता है? सिर्फ S. जैसे 1920s में ऐसा हुआ, 1960s में ऐसा हुआ. So this is with respect to numbers. Two apostrophes can never be together. Shubham sir's academy's results. Wrong English. Sirs and academies will never come together. Two apostrophes will never come together. Together means next to next. Next नहीं आ सकते बिल्कुल. Okay, let's go for the avoidable solecisms now. The two best things about the party was. Generally, subject verb agreement में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं. उनको लगता है verb यहां है, तो उसका subject भी उसके पास ही होगा. ये party के लिए was नहीं है. ये basically two best things के लिए है. So therefore, the correct part will be the two best things about the party were the food and the music. The man jumped into a black sedan and he drove away before being noticed. Generally, जब एक clause एक coordinating conjunction से separate होता है, तो वहां पे comma आना चाहिए. जब एक clause कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेपरेट होता है तो वहां कॉमा आना चाहिए. जब एक क्लॉज, आई होप यू नो कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जब एक क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेपरेट होता है तो वहां कॉमा आना चाहिए. शी एक्सेप्टेड हिज ऑफर टू ड्राइव हर होम. एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में फर्क है. दिस इज अ केस ऑफ रॉन्ग वर्ड यूसेज. This is a case of wrong word usage. Okay? Okay, let's get ready with the most exciting part of this quest pod, and that is motivation. एक ऐसा शब्द है आपकी जिंदगी में जो इतनी ताकत रखता है. मैं फिर कह रही हूं, एक ऐसा शब्द है जो आपकी जिंदगी में इतनी ताकत रखता है कि जो इंस्टेंट आपको मारने की हिम्मत रखता है. क्या कहा मैम आपने? यस, इंस्टेंट पॉइजन है ये, और उस शब्द का नाम है नथिंग बट फियर. ये जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा तेजी से आप अपनी फेलियर की तरफ भागते हो. ये जितना आपकी लाइफ में कम रहे उतना अच्छा, बिकॉज इट इज नथिंग बट एन इंस्टेंट पॉइजन.
एंड द वर्ड इज कॉल्ड एज फियर. फियर के रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट, जैसे कि नेगेटिविटी, जैसे कि आप कह सकते हो फीलिंग ऑफ फियर. ये सारे यहां पे फीलिंग ऑफ फेलियर, नॉट फियर, सॉरी, फीलिंग ऑफ फेलियर, नेगेटिविटी, फीलिंग ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं इसके रिश्तेदार ही है. क्या है ऐसा फियर, कितना इंपैक्ट कर सकता है, कैसे भगाएं इसको, इसी को बताने के लिए मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहती हूं. दिस पर्सन इज इब्न सिना. Ibn Sina basically comes from Uzbekistan. Earlier it was a part of Iran. And he was a well-known physician, a writer, astronomer, and basically he was also known as the father of the early modern medicine. Ibn Sina ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट का नाम है द फियर एक्सपेरिमेंट. ओके, and literally people has drawn conclusions out of it. Ibn Sina, I think it's 756 AD I'm talking about. I think I'm talking about 756 AD if I'm not mistaken. He has done some experiments and one of his experiment is known as the fear experiment. What has he done? Basically in his the fear experiment, इन्होंने 2 lambs लिए. आप इसको 2 गोड्स भी कह सकते हैं. 2 लैम्स लिए, एक रूम में एक लैम्प को रखा, दूसरे रूम में दूसरे लैम्प को रखा, दोनों को केज में बंद रखा. ठीक है, एक रूम और दूसरे रूम के दोनों लैम्प्स को बराबर टाइम पे खाना जाता था, सेम, पानी जाता था, सेम अमाउंट ऑफ एयर, सेम एनवायरमेंट, सेम सनलाइट, एवरीथिंग वाज सेम. ऐसा उन्होंने 10 दिन तक किया. 10 दिन तक दोनों लैम्प्स की ग्रोथ उनको सेम दिखी, नो प्रॉब्लम, नथिंग, एवरीथिंग वाज फाइन. 10 दिन के बाद इन्होंने एक कमरे में एक वुल्फ को छोड़ दिया. क्योंकि वो लैम्प केज के अंदर बंद था तो वुल्फ अटैक कर सकता था क्या? नहीं. और दूसरे कमरे में जो लैम्प था वहां वुल्फ नहीं था. 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, सेकेंड मंथ के एंडिंग में जिस कमरे में वुल्फ था, वुल्फ को भी अपना खाना बराबर मिलता था. जिस कमरे में वुल्फ था उस कमरे का लैम्प जो केज में बंद था लेकिन उसके बाहर उसको वुल्फ दिखता रहता था, वो मर गया. एंड दैट इज कॉल्ड एज द फियर एक्सपेरिमेंट. इट प्रूव्स दैट व्हाट, उस लैम्प को ये पता है कि मैं पिंजरे में हूं, मुझ पे वुल्फ अटैक नहीं कर सकता, फिर भी दिन रात उस वुल्फ को देख देख कर इतना वो लैम्प डर गया कि सेम खाना होने के बावजूद, सेम पानी होने के बावजूद, सेम एनवायरमेंट में होने के बावजूद वो मर गया. ये तो एक जानवर है. जब जानवर पे डर का प्रभाव इतना ज्यादा हो सकता है तो एक ह्यूमन के ऊपर डर का प्रभाव कितना ज्यादा हो सकता है. कैन यू जस्ट इमेजिन? 2 लैम्प्स, सेम खाना, सेम पानी, लेकिन एक लैम्प को वुल्फ हमेशा एक डर की तलवार बन के लटका रहा और दूसरे लैम्प को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. ये बच गया, ये मर गया. वुल्फ के मारने से नहीं मरा, वुल्फ मुझे मारेगा इस डर से मर गया. हारने के बाद अगर आप डरो तो समझ में आता है. हारने के बाद अगर आप डरो तो समझ में आता है. हारने के डर से डरोगे तो मर जाओगे. दिस इज व्हाट द फियर एक्सपेरिमेंट सेज. दिस इज व्हाट द फियर एक्सपेरिमेंट सेज. ठीक है ना मैम, तो अब डर है. डर कहां मिलता है आपको? किसी दुकान पे मिलता है, किसी डॉक्टर के पास मिलता है, ब्लड टेस्ट में निकलेगा क्या कि मेरे अंदर कितना डर है? बताओ. Where does fear stand? Fear stands in your thoughts. डर तुम्हारी सोच में होता है. तो मैम अब क्या करें? सोच बदलने के लिए ब्रेन को बदल दें? सोच बदलने के लिए शब्दों को बदलो. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय एंड एवरीबॉडी इज ऑफ कोर्स, बिकॉज जब भी मैंने इस इंसान को देखा है, महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, एक्चुअली गांगुली हैज बीन ऑलवेज माय
फेवरेट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, बट गांगुली के बाद महेंद्र सिंह धोनी। क्यों महेंद्र सिंह धोनी? बिकॉज इस इंसान को ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता। ऑफ कोर्स आप एक वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहे हो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हो, कोई बेवकूफ ही होगा जिसको डर नहीं लगेगा, डर तो सबको लगेगा, लेकिन उस डर को ये बहुत अच्छा नाम देते हैं। मैंने तो इन्हीं से सीखा। महेंद्र सिंह धोनी से पूछा जाता है, व्हाट आर योर फीलिंग्स, हाउ डू यू फील नाउ, दिस इज द फाइनल मैच, दिस इज द वर्ल्ड कप मैच एंड टीम इंडिया हैज टू परफॉर्म, सो व्हाट डू यू फील? एंड ही सेज, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। अगर मैं इस बात पे थोड़ा सोचूं, डर में जो इंसान का हाल होता है वही बॉडी के रिएक्शंस एक्साइटमेंट में भी तो होते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, राइट? पल्स रेट बढ़ जाती है आपकी, पाल्पिटेशन बढ़ जाता है आपका, ब्रेन तेजी से काम करना शुरू कर देता है, बॉडी शिवर करने लगती है। सो बेसिकली डर और एक्साइटमेंट दोनों के रिएक्शन सेम है, लेकिन तुमको सिर्फ दिमाग को उल्लू बनाना है कि डर के जगह एक्साइटमेंट बोल के। जितना इस शब्द से कम टकराओगे उतना उस शब्द के बारे में कम सोचोगे। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। Convert your fear into the feeling of excitement. Convert your fear into the feeling of excitement. And this is what I have learned personally from Mahendra Singh Dhoni. How do you feel, Mr. Dhoni? Now you have got a big day, a big match to go ahead in front of you. And he say, I'm excited. He never says, मुझे डर लग रहा है, but डर तो सबको लग रहा है. And that's the natural feeling जो आपको आनी चाहिए. Reaction सेम है ना बॉडी का, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, मैंने डर की जगह एक्साइटमेंट वर्ड डाल दिया। फर्स्ट। सेकेंड, माउंटेन ड्यू का जो ऐड होता है ना, डर के आगे जीत है। इसका एग्जाम्पल दूंगी मैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आकाश, करंटली इज वर्किंग विद ICICI इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आकाश का बॉम्बे में इंटरव्यू था बैंक का, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बैंक, आई थिंक इट वाज फेडरल बैंक ऑफ इंडिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बच्चे का इंटरव्यू होने के बाद उसने मुझे बॉम्बे से कॉल किया एंड ही कंप्लीटली नरेटेड मी कि मुझे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या आंसर दिया, इंटरव्यू कैसे हुआ, एवरीथिंग। वो पूरा सुनने के बाद मैंने आकाश से कहा, आकाश चाहे इंटरव्यू का रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुमने अपना बेस्ट दिया है। डर के आगे जीत है, मतलब आप हारोगे जीतोगे इसका एक्सट्रीम सोच लो। ठीक है, SBI असिस्टेंट दे रहा हूं ना, क्या होगा, प्री नहीं निकलेगी, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं। सेम थिंग स्टूडेंट्स, जब इंसान डर के आगे सोचता है ना तो उसके दिल से डर निकल जाता है। फेलियर का ही डर है ना, क्या हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा, फिर दोबारा उठ के खड़े रहूंगा, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या लाइफ में? नहीं। सो सेम थिंग, फियर एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स जो इतनी ताकत रखती है दैट इट कैन किल योर ड्रीम्स, इट कैन किल द यू विद इन यू, एंड डोंट लेट दैट हैपन, एंड डोंट लेट दैट हैपन। One last important point I want to say. दुनिया का सबसे strong इंसान, the strongest person on this earth is not the one who can fight with the world or who can fight against the world. But the strongest person on this earth is the person who can fight the negativity that he has within himself. दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर के उस नेगेटिव रावण को तो मारो जो हर बार कहता है कि तुझसे नहीं होगा। जब तक तुम अपने आप से नहीं लड़ सकते, तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते। और अपने आप से लड़ना मतलब अपने डर से लड़ना। क्लियर विद दिस? एक्नॉलेज योर फियर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्म योर फियर इनटू एक्साइटमेंट, एंड थर्ड, डर के आगे जीत है। क्या होगा सोच लो, जो होगा फिर देखा जाएगा। Understood this? So wish you all the very best, students. Please remember the last point. The strongest person on this earth is not the person who can fight the world. The strongest person on the earth is the person who can fight with the negativity that exists within himself. Thank you so much. Wish you all the very best. Keep reading, keep studying. Bye-bye.